सा है। प्यारा रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। जितने इस वक्त लोग घरों में मौजूद हैं और जो लोग मुझे मैसेजेस पर फीडबैक दे रहे हैं अब तक की ट्रांसमिशन का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ट्रांसमिशन में आज बहुत खुलूस, मोहब्बत, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आए हैं। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की मैनेजमेंट का शुक्रिया, जिन्होंने मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया, मेरे व्यूवर्स की तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया। तो आप जो एक सेगमेंट जिसका बहुत इंतज़ार करते हैं वो है जब आप अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी से इस ट्रांसमिशन में मुलाकात करते हैं। और इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपनी सेलिब्रिटी से, उन स्टार्स से जिनको वाकई वो वाली इज्जत देनी चाहिए जो इस मुल्क में मुझे लगता है कुछ कम मिलती है। पड़ोसी मुल्क की जहां हम बहुत सारी चीज़ों में बात करते हैं, भाई उनकी इकॉनमी ऐसी हो गई तो ये देखो और वो देखो, तो वहाँ आप ये भी देखें कि जो उनके स्टार्स हैं उन्हें क्या इज्जत दी जाती है। हमारे ऐसे बेहतरीन और टैलेंटेड स्टार्स, उनमें से बहुत सारे लोगों से मैं आपको इस ट्रांसमिशन में मिलाने वाली हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज एक ऐसे स्टार पहले ही रोज़े को, पहले ही ट्रांसमिशन में मौजूद है जिन्हें मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ। मैं बहुत कम ड्रामाज देखती हूँ, बहुत कम लोगों को सोशल मीडिया पे बाकायदा फॉलो करती हूँ, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिनका कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और उनका ऑर्गेनिक और ओरिजिनल होना मुझे बहुत पसंद है। ये वीजे रहे हैं, राइटर हैं, होस्टिंग बेहतरीन करते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त थिएटर के एक्टर हैं। मेरी पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हुई जब मैं जियो में थी, एक ड्रामा करते थे और ये वहाँ पर मुझे उस थिएटर ड्रामा के बारे में बताने के लिए आए थे और इनके साथ शायद हरीम फारूक मौजूद थी। तो आइए मिलते हैं आप सबके बहुत प्यारे यासिर हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम यासिर, रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। तो आप हैं वो रमज़ान का चांद जो रमज़ान के साथ ही मुझे दिखते हैं हर ट्रांसमिशन में, और आप आवाम को सिर्फ रमज़ान में दिखती हैं। भाई ठीक ये है, मैं बदला ले रहा हूँ आवाम का। है ना। ये ट्रांसमिशन यहाँ से इतनी इतनी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बाद एक तो कुछ और करने का दिल नहीं चाहता। आपको हर चीज़ लगता है कि इट्स नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड। और मुझे लगता है कि मेरा जो एक रिलेशनशिप बन गया है वो बड़ा प्यारा रिलेशनशिप है, मैं उसको यहीं तक महदूद रखना चाहती हूँ। यार पूरे साल में इतना खूबसूरत महीना भी दोबारा नहीं यस आता। बिल्कुल। यहाँ से सबसे पहले मैं आपसे, क्योंकि जब पहला रोज़ा होता है ना तो उसमें सबसे ज़्यादा याद आते हैं आपको बचपन के रोज़े। आपके बचपन में अफ्तारियाँ कैसी होती थी, सहरियाँ कैसी होती थी। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, मुझे लगता है ज़िंदगियाँ इतनी फास्ट फॉरवर्ड मोड में चली गई हैं कि वो वाली अफ्तार का फ़ील और सहरी का फ़ील नहीं आता। तो यासिर हुसैन के बचपन की अफ्तारियाँ, सहरियाँ कैसी थी? अच्छा, एक तो आपने कहा कि वो अफ्तारियाँ और सहरियाँ याद आती हैं। रोज़ा आप रख लेना, वैसे ही आपको अफ्तारियाँ और सहरियाँ याद आना शुरू हो जाती हैं। हर और थोड़ी फिर देर ये बाद याद किचन में आती जो है। खुशबू आ रही है इस हाँ वक्त जी। इलायची के तड़के की, वो भी। बिल्कुल। ये क्या बन रहा है वैसे? ये आज बन रहा है गाजर का हलवा। मैं अभी आपको लेकर जाती हूँ किचन में। और क्रैम ब्रले, मुश्किल मुश्किल डिशेस बना रही हैं हमारी, हम फिर थोड़ी किसी दिन इंग्लिश चले मीडियम सी हमारी शेफ है। माशाल्लाह। जी बताएं। बचपन की रोज़ा जो है वो मेरी यादें बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ हैं और बाकी फैमिली के साथ हैं, और वो यही एक बड़े दस्तरखान पे सब बैठे हुए हैं। और ज़ाहिर है आप घर में सबसे छोटे हो तो आपकी कोशिश होती है कि सबसे पहले, और अक्सर आपका रोज़ा नहीं होता क्योंकि नहीं आप होता। छोटे हैं, बाकी सबका होता है। तो आपकी कोशिश होती है कि इधर से मैं एक खजूर दबा लूँ, यहाँ से एक पकौड़ा उठा कुछ लूँ, ना और अच्छी चीज थोड़ा मुझे पहले। मिल जाए। और फिर उस वक्त जब ये सारी चीज़ें फ्राई हो रही होती हैं, तब जो बच्चों का किचन में आना जाना होता है वो दो वजह से मना होता है। एक तो ये कि कहीं कोई घी वगैरह उन पे गिर ना जाए, बिल्कुल। या वो कोई हाथ ना मार दें, और दूसरा ये कि वो आधे पकोड़े तो बच्चे खा खा जाते हैं लेंगे। ऐसे। तो मेरी सारी यादें जो हैं वो यही चोरी छुपे खाने पीने से जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। हाँ अच्छा, जी। रोजा कुशाई हुई थी बाकायदा या बस रोजा रख लिया वो गुजर गया? हम जी 12 बहन भाई हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, मुझे ये नहीं पता था। रोज़ा वाह कुशाई के भाई। चक्करों में पड़ते तो एजुकेशन बड़ा रह जाती। खर्चा होता है बहुत भाई। खर्चा हो जाता। अच्छा, हाँ। तो 12 बहन भाइयों में कितने भाई कितनी बहनें जरा बताइए। जी मेरी 9 बहनें हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह, और हम माशाल्लाह। 3 भाई हैं जी। और बहनें बड़ी हैं आपसे कुछ जी छोटी? मैं मुझसे सब बड़े हैं। सब बड़े, आप सबसे मैं छोटे सबसे हैं? छोटा हूँ जी। और सबसे शरारती यासिर हुसैन थे? क्योंकि अभी भी आपकी शरारतें हमें दिख रही होती हैं, वो थोड़ी सीरियस शरारतें हो गई हैं सोशल मीडिया पर, कभी कहीं कोई जी मैं शरारती हूँ मैं ऐसे वाला था। तो आपकी कोई ऐसी चीज़ें थी जो अम्मा कहती हूँ कि यासिर इस तरह ना किया करो, ये गलत बात है? कोई एक ख़ास शरारत जिस पे अम्मा डांटती हों? अम्मा ने मुझे बहुत कम ही डांट पड़ी है किसी भी चीज़ पे। हाँ, शरारतें ये है कि मैं लोगों के नाम रखता था, और अच्छा। मैं लोगों को तंग करता था। और बहनों के भी नाम नहीं नहीं, रखते थे? बहनों के नहीं। घर बहनों में के आप नहीं। नहीं तंग कर सकते थे किसी को। हमारे घर में ऐसे। और बहनें कितना ख्याल रखती थी और अभी तक कितने लाडले हैं बहनों के? मैं जी बहुत लाडला हूँ बहनों का, अभी भी। क्या बात, मेरी बहनें बहुत ख्याल रखती हैं मेरा, जबरदस्त। हमेशा से। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्योंकि अब वो रोल चेंज हो गया है, अब यासिर खुद अब्बा हैं,
बेगम है घर पे, एक बड़ा वो डिफरेंट सा रोल हो जाता है। तो आप बच्चे को रमज़ान के बारे में क्या बताते हैं, उसको क्या सिखा रहे हैं? और अभी आई थिंक दिस इज़ राइट नाउ वो एज की वो आगाज़ है एज का जिसमें कुछ बता सकता है थोड़ा बहुत, अभी समझ अच्छा, तो अभी नहीं। तो बिल्कुल वो माशाल्लाह 2 साल का नहीं हुआ, अभी हो जाएगा जुलाई में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो वो इंशाल्लाह। अभी काफ़ी छोटा है, अभी उसने बोलना सिर्फ अम्मा अब्बा बोलना शुरू किया है। अच्छा, पहले अम्मा बोला या अब्बा? पहले अम्मा बोला जी, हाँ 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 हाँ। मगर अब ज़्यादा अब्बा बोलता अब है। अच्छा, अब्बा बोलना बच्चों के लिए आसान है वैसे, बिल्कुल अम्मा सही कहा। बोलना मुश्किल है। हाँ, अम्मा उसने पहले बोला है, क्या बात है लेकिन यार, अब ज़्यादातर वो अब्बा अब्बा ही बोल रहा होता है। तो उस पे रिस्पॉन्ड करना फिर ज़िम्मेदारी मेरी है। तो दिल में रहा है कि वो अम्मा अम्मा ही बोले क्योंकि हर दफ़ा बोलने पे आपको उसको एक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड देना करना होता होता है। है। लेकिन अभी तो उसे रोज़े के बारे में बताना कबलस वक्त होगा। बिल्कुल लेकिन ऐसे। बस इतना ही है कि आज जैसे आज पहला रमज़ान था तो आज उसने शलवार कमीज़ पहनी है। अरे तो बस क्यूट, इतना ही कर यही तो सकते हैं अभी छोटी तो छोटी उसके बात साथ। है, उसकी मेमोरीज में रहेंगी। हाँ जी, बिल्कुल। यासिर, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आपने बच्चे का बताया, जब इकरा काम पर होती हैं तो क्या आप प्रॉपर तरीके से बच्चे को संभालते हैं, या कोई मेड है, कोई नैनी है जो आपके साथ ख्याल रखती हैं? इकरा एक तो शादी के बाद उसने पहला ही ड्रामा किया है जो यहाँ एक एक्सप्रेस थी का था, लैला, एक थी लैला। कमाल का ड्रामा था, हाँ जी, उस पे बात और वो करनी भी है मिनी मुझे। सीरीज थी तो बहुत ज़्यादा दिन का Yes. काम नहीं था, उसमें हम दोनों एक साथ ही थे। और घर में जो है उसका ख्याल रखने के लिए मेरी बहन होती हैं, अच्छा, मेरी सास होती हैं, जबरदस्त। और एक बच्चे की नैनी भी है। तो ये जबरदस्त, तीनों मिलके उसे बहुत अच्छे से संभालते हैं। अच्छा यासिर, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली या लोगों का साथ रहना, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक है। बाहर मुल्कों में हमने देखा है कि वो कपल्स अलग ही ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाता है एज सून एज दे गेट मैरिड। इवन वो जैसे ही जवान होता है लड़के, वो अपनी ज़िंदगी अलग गुजारते हैं, लड़कियां अलग। बच्चा होने के बाद कितनी बड़ी सपोर्ट है घर वालों का होना। देखिए, वो तो 100% सपोर्ट है, मगर इस सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में या ये सब कॉन्टिनेंट में ये सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये तो होना उसी सूरत में चाहिए जब आप लोग दिल से खुश हों इस चीज़ के खुशी लिए। से, बिल्कुल। अगर कोई औरत खुश नहीं है या कोई आदमी खुश नहीं है तो फिर किसी के साथ रहने से कोई ज़्यादा ये तो फर्क नहीं दीन ने पड़ता। हक दिया है यासिर, बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो ये ये तो मज़हब उसको ने भी क्लियर आपको कर हक दिया। दिया हुआ बिल्कुल है। ठीक हम जो लोग रहते हैं, हम चारों लोग, हम खुशी से रहते हैं, इसलिए हम साथ हैं। और बेबी से पहले से ही साथ हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि हमने इसलिए साथ हैं कि वो बच्चे के ख्याल रखें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम शुरू से ही साथ रह रहे हैं। तो इसलिए अब बेबी हो गया तो वो लोग भी बड़ी खुशी से उसका ख्याल रखते हैं। अच्छा यासिर, मैं एक बात हमेशा पूछना चाहती हूँ। जब भी कभी आप सेम इंडस्ट्री में किसी से शादी करें तो कोई खदशात थे दिल में कि यार मैं एक्ट्रेस से शादी कर रहा हूँ, या इकरा के दिल में कोई खदशात हों कि मेरा करियर रुक ना जाए, उसको कोई मसला ना, ऐसी चीज़ें थी जो गलत साबित हुई? सो मैनी पीपल हु आर वाचिंग, ज़रूरी नहीं है एक्टर्स आपस में, लेकिन कोई ये भाई एक ऑफिस में भी दो लोग मोहब्बत करते हैं तो शादी के वक्त सोच रहे हो यार गलत फैसला ना हो जाए, या कोई भी ऐसी फील्ड में किसी भी सेम फील्ड में अगर आप शादी करते हैं तो खदशात सिर्फ ये हो सकते हैं शायद कि प्रोफेशनल जेलसी, जो एक कई लोग कहते हैं बड़ी हेल्दी चीज़ है, हाँ। वो होनी भी चाहिए एक लिमिट तक। तो वो चीज़ अगर दो आपके रिश्ते में आ जाए तो बड़ा शायद फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि प्रोफेशनली कौन ज़्यादा कामयाब है, कौन ज़्यादा काम करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट मैंने जब इकरा से शादी कर रहा था, एक तो पहले ही मैं थिएटर से हूँ, मेरा टीवी ड्रामों में ज़्यादा दिल नहीं लगता है। इकरा टीवी से ही है। कि आपने जितना कमाल थिएटर यासिर किया है, मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रही, आई वॉच्ड you. योर थिएटर ड्रामास। और Thank मेरी you. आपसे पहली मुलाकात भी इफ़ यू रिमेंबर जियो में हुई थी। आप बिल्कुल। आई थिंक आंगन टेढ़ा के लिए आए बिल्कुल थे। जी, बिल्कुल। तो वो मुझे याद है कि वो परफॉर्मेंस देखकर वी वर इन शॉक, हमें लगा यार ये कौन बंदा है, कहाँ से आ गया है। तो वो आपको क्या लगता है कि टीवी ड्रामास वैसे बन नहीं रहे इसलिए दिल नहीं लगता? हाँ जी, वो आई थिंक उस तरह के स्क्रिप्ट्स नहीं है, और राइटर हैं, स्क्रिप्ट्स नहीं है। राइटर्स को अच्छा। स्क्रिप्ट लिखने की आज़ादी नहीं है। हमारे पास सारी हर तरह की कहानी सुनाने की आज़ादी नहीं है, जो कि पहले थी, तो इसलिए शायद वो स्क्रिप्ट्स नहीं आ रहे। अच्छा, लोग देख रहे हैं डिफरेंट स्टोरीज, आपको लगता है एक थी लैला, एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी चीज़ थी, उसका फीडबैक आपको कैसा आया, लोगों ने कितना पसंद किया? मुझे तो बहुत अच्छा फीडबैक आया। आई डोंट नो चैनल को कैसा फीडबैक नहीं, आया, of course, क्योंकि हाँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चैनल को फीडबैक आना। मुझे तो सपने का बहुत अच्छा है, और अलग चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं, Yes. मगर चैनल पे वो रेटिंग लें, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अब। रेटिंग की तो फिर अलग ही गेम है। हाँ जी, वो एक बिल्कुल ही अलग गेम है। आपको, क्योंकि आपने रेटिंग की बात की, हम भी रेट करते हैं कैसा खाना बनाया शेफ फरूज ने। आए मैं आपको Please. लेकर चलूं अपने किचन की जानिब। यासिर, ये जो पानी हर तरफ है इससे आपने जी, बचकर बिल्कुल। जाना है, ये इंपॉर्टेंट है मैं सोचा था कि इसमें मछलियाँ या बतखें होती तो भाई। आने वाली है मछलियाँ तो नहीं, फूल 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 बूटे आने वाले हैं, वो कल तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। शेफ फरूज, अस्सलाम वालेकुम अगेन।
वालेकुम अस्सलाम। यासिर अगर आप बैठना How are चाहें, you? अगर आप किचन में जाना चाहें, आज़ादी अस्सलाम आप। वालेकुम, कैसे हैं आप? यासिर क्या क्या पका लेते हैं लोगों के अलावा? मैं जी बहुत सारे खाने बना लेता हूँ। अच्छा, ओह वाओ। जैसे कि जैसे कि मैं कढ़ाई बना लेता हूँ ओहो हो जबरदस्त। और मैं ऑमलेट बना लेता अच्छा, हूँ। कढ़ाई जो है वो डब्बे के मसाले वाली नहीं, या नहीं, घर नहीं, के? डब्बे के मसाले हमारे घर में ना होने के बराबर क्या इस्तेमाल होते बात है, जबरदस्त, वेरी गुड। हैं। अच्छा, डब्बे में भी जो मसाले डलते हैं वो सारे घर में अमूमन होते हैं, वो होते आपने हैं, सिर्फ मिक्स बट करने वो होते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने इस तरह के बनाए होते हैं। ब्लेंड्स होते हैं, ब्लेंड्स होते हैं, तो Blends. ब्लेंड्स, हाँ, इंग्लिश मीडियम्स yes. शेफ। अच्छा, बता दे जरा So उर्दू जल्दी से। I'm just finishing off this. इसके अंदर मैंने पहले भी बाय द वे गाजर के हलवे में खोया डाला था, but I like to see like chunks of खोया. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, तो मेरी मैं अम्मा dish ना out वो करती खुश्क दूध को करके वो वाला क्या टिप होती है खोया बनाने की? So बहुत लंबा होता है, अगर आपने करना है तो इसके अंदर अगर आप क्रीम ऑफ टार्टर और दूध लें और उसको फिर स्लो हीट के ऊपर पकाएं और उसको 80 डिग्री से ऊपर ना जाने दें तकरीबन 4 घंटे के लिए और चमचा चलाते नहीं, रहें तो खोया खुश्क बन दूध सकता है। जो होता है, पाउडर मिल्क, Powdered milk? उससे भी कुछ अच्छा। खोया बनाती है मेरी अम्मा, जब Powdered नहीं मिले उसमें सिर्फ खोए का हल्का सा टेस्ट आता टेस्ट Taste आता आता है, है। हाँ, बट वो वैसे वाली लुक नहीं आती। बट तो जब ये नहीं मिलता ना तो वो ये करती हैं, खुश दूध का खोया। खुश्क दूध का खोया बना You can do like little, yeah, you ठीक can है। do it for the look. अच्छा अच्छा। जी। ओके, गाजर का हलवा इज रेडी, क्रेम ब्रूले इज रेडी। ओके, क्रेम ब्रूले के बारे में मैं ज़रूर ये आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ब्रूले इसको अगर ऊपर से टॉप से करना है, शुगर डालनी है और उसको सिर्फ चीनी को जलाना है। कस्टर्ड आप लोगों ने 2 घंटे के लिए गरम ठंडे होने के लिए फ्रिज के अंदर रखना है। हमने डॉलन्स फ्रिज में रख दिया था, बट ऑफ कोर्स आई हैव टू टाइम का मुकाबला सा, घर जाके भी पकोड़े बनाने हैं। अल्लाह, बेगम आज इनकी एनिवर्सरी है, पहली एनिवर्सरी। Yes, yes. तो ये आज घर जाके भी कुछ अच्छा बनाएंगी। मियाँ ने कुछ बनाया होगा, यू थिंक? आई डोंट कुक एट होम, आई विल बी ऑनेस्ट। मैंने मियाँ ही कुछ नहीं बनाता है बनाया। खाना? नहीं, वो भी नहीं बनाता। खान कुक साहब। बनाते हैं, अमीर लोगों को ट्रांसमिशन दे दी है, क्या इनको क्या जरूरत है यार? We don't cook at home. I don't cook at home because मैं सारा दिन, अभी मैं जाऊंगी, मैं पकाऊंगी नॉट आज के जजिंग दिन। यू, ये बहुत रेस्टोरेंट चलाती हैं, Thank you. वहाँ बहुत खाने पकाती खाने हैं। पकाती हैं, लोगों को पकाती हैं, बहुत मुश्किल काम है ये So सारा। अगर ब्रूले गन सिखाएं। नहीं है, अगर आपके पास ब्रूले गन नहीं है, विच इज़ समथिंग बाय द वे, अब चाइना का बहुत सारा माल आता है, ये 1400 से 1500 रुपए की आपको आराम से किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाती है। बट इफ़ नॉट अवेलेबल, यू कैन यूज़ अ लाइटर, ये वाला, ये बड़े वाला लाइटर, ठीक है। यू कैन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ब्रूले गन्स वेरी फास्ट। और दिस इज़ समथिंग दैट हमारी अम्मियाँ एंड दादियाँ, आई एम श्योर यासिर विल प्रॉब्ली रिमेंबर, आपके घर में कस्टर्ड बनता था पुराने ज़माने का, ओल्ड स्कूल। सो स्पून के बैक को आपने तेज़ गरम करना है और तेज़ गरम करके आपने चीनी के ऊपर चिपकाना है। खतरनाक आग। और अच्छा, ये आवाज भी आएगी? Of course. ये I like sound- making sound sound effects. effects I आते feel हैं। like food has हमारे sound कस्टर्ड effects. बनता था बिल्कुल इस तरह की, हमारी अम्मी कोई भी चीज करने के हक में नहीं होती थी, वो देगची पूरी रखती थी फ्रीजर के अंदर और जब ठंडा हो जाता था तो वो एक बोल में डलता था और फिर कहती थी देगची चाटो। तो हमने बहुत देगचियां वाह चाटी, यार। क्या आप देगचियां देसी चाटते निज़ाम, थे? देसी निज़ाम, आप- जी बिल्कुल। और वो सबने उसमें जो ऊपर- चाटी हैं, मैंने कल ऊपर कुछ परसों मोटा चाटी मोटा है। लगा होता है ना, वो बेस्ट ज़्यादा होता है। ज़्यादा खीर पे बेहतरीन भी होता और कस्टर्ड पे जो ऊपर की एक तह जम जाती है वो बेस्ट होती है। मैंने तो परसों देची चाटी है, मेरी नानी की बर्थडे थी। अच्छा, ये बात सच है कि जो बारिश शादी में होती है? मेरी तो नहीं हुई। मेरी तो, मेरे निकाह पे बहुत बारिश हुई है भाई। अच्छा, मेरे तो तूफानी किसी भी बारिश। इवेंट पे नहीं हुई है। जाहिलाना बारिश। है। ये क्या है, इसका क्या ये चांदी के वर्क हैं। अच्छा, नहीं, ये बहुत जाली देगची भी मिलती चाटने है। से शादी की बारिश शादी का की क्या था? बारिश, बस बारिश होती ये है। वही है जो काली बिल्ली का रास्ता काटने से आपका दिन बुरा कोई- हो जाता है। कोई ये अलग सीन बात नहीं है है कि मैंने, मेरे घर में बहुत सारी काली बिल्लियां थी, वो सुबह शाम रास्ता काटती थी और लाइफ सेट गुजर रही थी। उनसे चलिए, पूछे जबरदस्त। बिल्लियों से उनकी कैसी गुजर रही थी। हाँ, ओके, बताइए ये क्या है चल रहा चांदी का वर्क और मेरे पास यहाँ पे ऑल पर्स क्रीम है। अगर आप चाहते हैं तो इसको डबल फन करना, तो यू कैन डू लाइक अ लिटिल क्रीम। चांदी का वरक, आफ और क। इस औरत की उर्दू को बेहतर बनाएंगे और इनके वरक। वरक, इसमें डंडे वाला वरक, होता है या पता नुक्तों नहीं वाला यार, होता है? वरक होता है मेरे ख्याल में, चांदी का नुक्ते वरक। वाला होता है। नुक्ते वाला काफ होता है ना? तो वरक, कीमा वाला। ठीक है जी, एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे यासर हुसैन यहीं पर हैं। कुछ जबरदस्त 3 अचीवर्स बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे और बताएंगे उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि आज हमने उन्हें और यहाँ पर मेरी मदद जानिब किया। से अल्लाह हाफिज, आई विल गो होम और ये हमारे मैं साथ जाके- इफ्तारी नहीं करेंगी, इन सब ने सबक मगर याद अच्छी किया है सी और छुट्टी चीजें मिल छोड़ गई के है। जा रही हूँ खाने के लिए। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, शेफ अरूज आपका बहुत शुक्रिया। सी यू Thank you. इंशाल्लाह टुमारो। आप जाइए और अपनी एनिवर्सरी को बेहतरीन तरीके से मनाइए। यहाँ से कुछ गाजर का हलवा अपने मियाँ के लिए ले जाइए। यासिर हुसैन इज विद अस। इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।